राधे राधे। आज परमात्मा के बारे में और अपने शरीर के बारे में थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ, ताकि हम उस परमात्मा को जान सकें जिसने हमारा ये शरीर अद्भुत दिया है। और वो अद्भुत प्रार्थना और अद्भुत भगवान, उसके बारे में हम जानकर भी हम नहीं जान पाए, जिसने हमारे इस शरीर की रचना की है। तो उस शरीर की रचना के लिए हमें क्या है कि हमें उसकी ओर पहचानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। मगर जो अद्भुत शरीर उसने दिया है, उसको एक लेख के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि पता चले कि परमात्मा कितना अद्भुत है और उसने इस अद्भुत शरीर की रचना कैसे की है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब आप इसको सुनेंगे तो वाकई कहेंगे कि वो अद्भुत परमात्मा, अदृश्य शक्ति और उसकी अ, अद्भुत कारीगरी जो है संसार की और शरीर की जो उसने रचना की है, उसके जब आप सुनेंगे तो आप नतमस्तक हो जाएंगे और आप मानेंगे कि हाँ, परमात्मा कोई चीज़ है, तभी आपको विश्वास होगा। तो एक लेख के रूप में मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लेख है और उस सुंदर लेख को पढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि हे परमात्मा, मेरी जीवा को ऐसा वरदान दो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं और आपके गुणगान ही करता रहूं। कुछ भी हो, संसार की किसी वस्तु को मेरे में रुचि ना हो और आपके प्रति ही रुचि हो और आपकी भावना से मैं खुद आपका नाम दियाऊँ और लोगों को भी प्रोत्साहित करूं कि आपका नाम लें और आपको पहचानें। वो अद्भुत सुंदर लेख है। वो आपको मैं प्रस्तुत करने से पहले बांके बिहारी जी को आह्वान करता हूँ, मेरे राधा रानी सरकार को आह्वान करता हूँ कि मेरी जिह्वा परवास दें और सही सही उसका सुंदर मूल्यांकन करने में सक्षम हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वो लेख जो है इस प्रकार है, बहुत सुंदर लेख है कि हे परमेश्वर, कोई भी आवेदन नहीं किया था मैंने, किसी की भी सिफारिश नहीं की थी, फिर भी सिर से बालों के लेप कर पैर के अंगूठे तक 24 घंटे आपने हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित किया है। ये अद्भुत लीला और कोई नहीं आपके अलावा कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और आपने रक्त प्रवाह करते करते साथ में जीभ पर नियमित अभिषेक हो रहा है आपका, और हम उस जीवा से आपका नाम नहीं ले पा रहे। इतना होने के बावजूद तो हमें आप कृपा कीजिए कि हम उस जीवा से आपका नाम लें। और निरंतर आपने जो और एक और अद्भुत चीज़ दी है, और रक्त के साथ जिह्वा दी है, जिह्वा के साथ आपने हृदय से भी चला रहे हैं। तो जो हृदय निरंतर 24 घंटे चलता है, कोई रुकता नहीं, कोई उसमें छुट्टी नहीं लेता, कुछ नहीं करता। और 24 घंटे आप हमारे शरीर को भी चला रहे हैं। और ये ऐसा चलने वाला कौन सा यंत्र है जो आपने हमारे में फिट कर दिया है। और हे भगवान, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक बिना रुकावट संवेदनशील इसमें रक्त प्रवाह भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हृदय भी चला रहे हैं और सारी प्रणाली बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं आपके इस अद्भुत अदृश्य और शक्ति से चलाने वाली इस अदृश्य शक्ति को नमन करता हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस अदृश्य को मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि आपकी अदृश्य शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड को भी चला रही है, हमारे शरीर को भी चला रही है। और कुछ समझ नहीं आता है प्रभु कि आपने इतना करने के बाद और हड्डियों और मांस से बनने वाला रक्त कौन से अद्वितीय आर्किटेक्चर ने ये बनाया है, हमें आज तक पता नहीं चला। ना आज तक किसी ने ये जान पाया है कि ये कौन आर्किटेक्टर ये सारा हमारा काम कर रहा है। इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं और संसार में किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। और उसके बावजूद आपने हजारों प्रकार की गंध की सटीक पहचान करने वाली अनोखी हमारे को नासिका दी है, जो नाक दिया है, जो हमारे को हजारों किस्म की सुगंध दुर्गंध को एकदम टेस्ट कर देता है। वो अद्भुत आपने इस शरीर के अंदर डाला है, उसकी पहचान हम नहीं कर पा रहे। और उसके बाद हजारों हजारों मेगा पिक्सल वाले ये जो दो दो कैमरे आपने आँख में लगा रखे हैं, इसकी अद्भुत जो लीला है हम आज तक समझ नहीं पा रहे। इतनी अद्भुत लीला को 10-10 हज़ार टेस्ट करने वाली जीभ जो है आपने नाम की जो टेस्टर दे रखी है, वो भी उसकी हम अद्भुत लीला को समझ नहीं पा रहे। अनगिनत जिनकी कोई गिनती नहीं है, संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली हमारी जो त्वचा है, शरीर के जो त्वचा है उसको भी हम पहचान नहीं पा रहे। अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव
कराने वाली ये हमारी त्वचा नाम की जो सेंसर प्रणाली आपने लगा रखी है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करने वाली स्वर प्रणाली भी आपने बना रखी है, उसका ज्ञान हमें आज तक नहीं हो पा रहा, और हम उस अद्भुत प्रणाली को पहचान नहीं पा रहे। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्वर को पहचानने के बाद और उन फ्रीक्वेंसी को कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए, हे प्रभु, आपने कान नाम का एक यंत्र भी डाल दिया। अद्भुत है ये आपकी लीला कि आपने इस जो कान से कोड डिकोडिंग करने की प्रणाली जो कान में डाल दी है, ये भी अद्भुत है। और हमारे शरीर के अंदर आपने 75% पानी से भर दिया है, और शरीर रूपी में इतने टैंकर हजारों छेद होने के बावजूद भी, इस शरीर में इतने अद्भुत छेद छेद होने के बाद भी ये एक भी नहीं टपकता पानी उसके अंदर। ये अद्भुत लीला, और कौन कर सकता है ये अद्भुत शरीर, अनमोल शरीर आपने जो बनाया, और अद्भुत जो संसार ब्रह्मांड बनाए हैं, इसका आज तक कोई पहचान नहीं पाया। और उसके बाद आप देखिए, सारा कुछ करने के बाद आपने इस शरीर को खड़ा करने के लिए स्टैंड के बिना हमारे शरीर को आपने खड़ा कर दिया है। और जब हम संसार में जब विचरते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हम किसी न किसी गाड़ी से जाते हैं, किसी और चीज़ से जाते हैं, और जब उस गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, मगर हमारे पैरों में पता नहीं कौन से आपने टायर लगाए हैं जो घिसते ही नहीं, और ना कभी तलवे कभी उसमें सिकुड़ते हैं ना घिसते हैं, परंतु पैर के तलवे कभी नहीं घिसते। ये अद्भुत आपने ऐसे टायर हमारे शरीर के पाँव के नीचे लगा दिए हैं कि अद्भुत रचना की है कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये कौन अद्भुत कलाकार है जिसने हमारे इस शरीर की संरचना की है। और उसके बाद आपने देखभाल, स्मृति, शक्ति, शांति, ये सब भगवान आप ही देते हैं और कोई दे नहीं सकता। इतनी अद्भुत शक्तियाँ इस शरीर में डाल दी हैं। इसको जब हम देखते हैं तो हमें ये इतना आभास होता है कि वाकई आप अद्भुत हैं, और आपका शरीर अद्भुत है, आपका ब्रह्मांड अद्भुत है। आप इस शरीर के अंदर बैठकर शरीर चला रहे हैं, मगर हमें नज़र नहीं आता। जब हम योग विद्या के अंदर जाएंगे तभी हम आपको पहचान पाएंगे। इस आँखों से तो हम देख नहीं सकते, जब हम योग विद्या करेंगे तो अंदर जाकर, हे प्रभु, आपको हम देख पाते हैं। बाहर से महसूस करते ज़रूर हैं, मगर जो साष्टांग हमारे के दर्शन आपके होते हैं वो हम अद्भुत शरीर के अंदर से ही होते हैं। हे प्रभु, ये सब कुछ अद्भुत है, और ये अद्भुत, ये सब अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अबूझ है, अतुलनीय है। ऐसे शरीर रूपी मशीन में हमेशा भगवान आप ही वास करते हो, और इसका अनुभव कराने वाली आत्मा जो है आपने हमारे शरीर में डाल रखी है। आपने ऐसा कुछ फिट किया है कि क्या मांगो आपसे प्रभु। आपने इतना कुछ दे दिया, कुछ मांगने को मन नहीं करता। इतना बढ़िया आपने शरीर हमारे को दे दिया। आपके इस जीवा शिवा के खेल का निश्चल जो है हम समझ नहीं पा रहे। आपके इस जीवा शिवा के खेल का निश्चल निस्वार्थ आनंद का हिस्सा रहूं, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। इसमें आनंद में रहूं, और दुनिया की कोई वस्तु मिले ना मिले, मगर आपका जो है प्रेम स्नेह मुझे ऐसा मिले। ऐसी सद्बुद्धि है प्रभु हमारी बनाना, सभी की बनाना, इस सेवक की बनाना, और आप हमेशा 24 घंटे हमें याद रहें। बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, और आप ही ये सब संभालते हैं प्रभु, और कोई नहीं संभाल सकता। रिश्तेदार इधर उधर कितने दिन संभाल लेंगे, डॉक्टर कितने दिन संभाल लेंगे, मगर आप इस शरीर को संभालते भी हो और चलाते भी हो। अद्भुत लीला आपने कर रखी है इस शरीर के अंदर, आप ही सब संभालते। इसका अनुभव मुझे हमेशा रहे। बस यही चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ मैं आपको याद करता रहूँ। आपका जो अनुभव है मुझे सुबह से शाम तक रहे, और अंत मरने तक रहे, ताकि अगर मैं अंत में मरूं तो आपके इस शरीर की संरचना के लिए मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं, और आपका 24 घंटे में जब सिमरन करते करते इस प्राण को छोड़ने की जब मेरी समय आए, तो प्रभु आप ही मेरे को दर्शन देना। आप मेरे सामने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इस शरीर की जो आपने संरचना की है, जो हमारे इस शरीर के साथ आपने सब कुछ दिया है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हो सके तो मैं और आप रोज़ इसको जितना भी हम चिंतन करें उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, और उसके लिए शुक्राना रोज़ करें।
खाली मरने तक नहीं हमने करना, ये तो एक अंत समय की एक इच्छा है कि ये अंत समय में प्रभु कम से कम दर्शन तो दे देना, आप मेरे सामने रहा और इस शरीर की जो आपने संरचना की है उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। और शुक्रिया अदा हम रोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी कर सकते तो अंत समय में हे प्रभु प्रार्थना है कि अंत समय तक तो कम से कम मेरे पास रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही निस्वार्थ मेरी भावना है और आपने जो आनंद का हिस्सा दिया है उस आनंद का सहभागी बन रहा हूँ। ऐसी सद्बुद्धि मेरे को देना कि आपको 24 घंटे मैं याद करता रहूँ, रोज़ पल पल आपकी कृतज्ञता से आपका ऋणी होने का जो सिमरन है वो मैं करता रहूं और आपका हमेशा चिंतन हो। यही परमेश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपने शरीर का ख्याल रखते रखते दुनिया के जो कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, दुनिया के काम करने के लिए मुझे आप प्रोत्साहित करें और दुनिया का कल्याण करने के लिए मुझे आप शक्ति दें। और आप मुझे ये शक्ति दें कि कुछ ऐसे इंसान मेरे साथ जोड़ दें ताकि वो मेरे इस कार्यक्रम को आगे चलाएं और मेरा जो यूट्यूब है बैकुंठ निष्काम सेवा मंच उसके साथ जुड़ें और अच्छे अच्छे लोग आएँ ताकि मैं आपकी अद्भुत इस शरीर की संरचना के बारे में और आपके बारे में जो है उस परमात्मा की जो दी हुई अद्भुत अतुलनीय जो शरीर है, जो ब्रह्मांड है और आपकी जो भक्ति है उसके बारे में बता सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं, गरीब, अनाथ और बेजुबान, सहारा, बेसहारा सभी की सहायता कर सकूं। ये मेरा आपसे इस प्रार्थना में आपको मैं करना चाहता हूं और 24 घंटे आपका सिमरन करूं और आपके सिमरन को और लोगों तक पहुंचाऊं, यही मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ और तेरा ये हर घड़ी हर पल मैं शुक्राना करता हूँ और रोम रोम श्वास के अंदर मैं तुम्हारा रोज़ शुक्राना करूँ, सुबह शाम शुक्राना करूँ और जो भी आपका नाम ले वो आपको याद करे और वही इंसान आपको शुक्राना कर सकता है जो आपके साथ जुड़ेगा, आपको जानेगा, आपको पहचानेगा। तो हे परमात्मा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करना कि मैं आपका 24 घंटे इस अद्भुत शरीर और इस ब्रह्मांड की जो संरचना की है, अतुलनीय की है, इस अतुलनीय को जो याद रखूं और उसका रोज़ शुक्राना करूं और आपके इस शुक्राने का लोगों को बताऊं कि आप भी रोज़ शुक्राना करो और उस परमात्मा का नाम सिमरन करो, यही जाएगा। धन दौलत ऐश आराम कुछ नहीं साथ जाएगा। हाँ, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे में आपकी शक्ति आ जाती है। दुख सिमरन ये सब आप ही देते हैं और दुख को सहन करने की शक्ति भी आप देते हैं। मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें दुख सहने की शक्ति देना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, हमें सुख देना, अपना नाम सिमरन की शक्ति देना और 24 घंटे हम आपका शुक्राना करते रहें, हम आपको कभी भूलें ना। और जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारे शरीर में जान है, हम आपको कभी भी ना भूलें। ये आपसे हम आज प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी बस और कोई पूर्ण कोई इच्छा करें ना करें, मगर एक ये इच्छा ज़रूर करें कि हम आपका शुक्राना रोज़ करते रहें, आपका सिमरन करते रहें और अंत समय में आप हमारे को सिर्फ दर्शन दें और हम आपके दर्शन होकर कृतार्थ हों और आपका सिमरन करते करते इस 84 के चक्कर को दूर करते हुए आपके धाम बैकुंठ धाम में पहुँचने और आप हमारे को बहुत अच्छे लगे यहाँ भी और वहाँ भी और मैं गदगद हो जाऊँगा अगर ये आपने इस सेवक हरि गोपाल की जो प्रार्थना स्वीकार कर ली। और जो भी इस प्रार्थना को सुनकर अगर उसके मन में कोई इच्छा है, अगर वो भी अगर आपका शुक्राना करे तो हे प्रभु उसका भी कल्याण करना। मेरा तो आप कल्याण करोगे ही करोगे, मेरे परिवार का भी करोगे, मुझे पता है आप करोगे और रोज़ रोज़ करते हो, उसका मैं रोज़ शुक्राना करता हूँ। मगर अब से मैं अब ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगा, क्यों कि मेरे को जीवन में आपने कितने भी कष्ट आए, हे प्रभु आपने मेरे को उन कष्टों का सामना करने की जो शक्ति दी है, आज तक मैं उसका शुक्राना नहीं कर सकता कि आपने मेरे को इतनी शक्ति दी है। तो हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे शुक्राना करने की भी शक्ति दो, शरीर स्वस्थ रहे, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो जो आपको ध्याए, आपका सिमरन करे, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अंत समय में
आप हमारे को सामने हो तो तभी मेरा शरीर छूटे। और जो भी आपका नाम ले, 24 घंटे नाम ले, शुक्राना करे, उसको भी प्रभु आप दर्शन देना, उसको भी आपको उसका कल्याण करना। तो हमारा तो आप कल्याण करोगे ही करोगे, मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका भी अगर आप प्रभु कल्याण कर दो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। बस एक बात मत भूलना, 2 बातें मेरे को चाहिए। एक तो आपका रोज़ शुक्राना करता रहूं, और दूसरा ये कि अंत समय में प्रभु मेरे साथ तक रहना और सभी कार्य को करते हुए इस 84 के चक्कर को दूर रहूं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है जो आपको कर रहा हूं। तो इसका आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद एक बार तुरंत, कि आपने इस शरीर की जो संरचना की है, इस ब्रह्मांड की जो रचना की है, जो हमारे शरीर और कर्मों की जो संरचना की है, उसके लिए आपका कोटि कोटि ये सेवक धन्यवाद करता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।